Hello, my dear students. Welcome all of you again in our new video. प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, दो तरह के ऑपरेशंस हैं। नंबर एक एडिशन और नंबर सेकंड हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। हम इन दो टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एडिशन को उठाते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स 1 2 3 5 है और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 4 6 9 3 है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी आपको एडिशन यानी योग करना है तो पहले जो पहला मैट्रिक्स है उसकी कोटि जांच कीजिए, उसका ऑर्डर जांच कीजिए। हमारे पास एक और एक 2 रो है और कॉलम भी हमारे पास 2 ही है। दूसरे मैट्रिक्स का जांच कीजिए, 2 रो है, कॉलम भी 2 है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों की कोटि समान है, तो हम उनका योग कर सकते हैं, अदरवाइज हम योग नहीं कर सकते। अब देखिए, योग करने के लिए क्या है, जो पहले मैट्रिक्स का पहला अवयव है उसका योग करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के पहले अवयव के साथ। जैसे 1 + 4, पहले मैट्रिक्स के दूसरे अवयव क्या, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे अवयव के साथ 2 + 6, 3 + 9 और 5 + 3। ध्यान दीजिए, हमारे पास हो गया 4 और 1 5, 6 और 2 8, 3 और 9 12, 5 और 3 8। अब जो ये आया है ये हमारे पास योग है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स का योग है। एक मैट्रिक्स और देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 4 6 और इसमें योग करवाए आपसे, क्या बोले, 1 2 3 4 2 1। अब आप समझने की कोशिश करना, पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, इनटू में हमारे पास कॉलम जो है वो 3 है उसके अंदर। अगर हम बात करें दूसरे मैट्रिक्स की, रो 3 है, कॉलम 2 है। अब आप चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है, और यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का योग हो ही नहीं सकता। यह कभी पॉसिबल नहीं है कि हम कभी इनका जो है दोनों मैट्रिक्स का योग कर सकें। यह हमारे पास रहेगा इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेशन, जिसका नाम होगा दो मैट्रिक्स का योग। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम। क्वेश्चन हम बाद में उठाएंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टियों के बारे में बात करिए कि प्रॉपर्टी कौन सी है। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर A + B मैट्रिक्स आपने निकाला है तो वो हमेशा B + A मैट्रिक्स के इक्वल होता है। दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होते हैं, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरे नियम की बात करें तो वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए आपने ए मैट्रिक्स का B + C के साथ ऐड किया है, तो वो हमेशा इक्वल होता है A + B का C के साथ ऐड कर दिया जाता है। ये हमारे पास कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। दो हमारे पास हो गए। तीसरा नियम हमारे पास बोलता है एक्सिस्टेंस ऑफ जीरो एडिशन। समझिए बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स ए में 0 जोड़ा या 0 मैट्रिक्स में ए जोड़ा तो वो हमेशा ए के समान होता है। हमारे पास जो चौथा इसका नियम है वो है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एडिशन। ध्यान दीजिए, यदि ए मैट्रिक्स के अंदर -a को जोड़ें या -a मैट्रिक्स के अंदर a को जोड़ते हैं तो वो हमेशा 0 के समान आता है। ये चारों के चारों नियम हमारे पास काम करते हैं किसके अंदर, जो एडिशन है, पहला ऑपरेशन है एडिशन, उसके अंदर। तो ये चारों नियम हमारे पास एडिशन करेंगे। हिंदी में बोले तो इसको कर्म विनियम बोलते हैं, इसको हम साचार्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शून्य योग का अस्तित्व, इसको बोलते हैं प्रतिलोम योग का अस्तित्व। ये 4 तरह के हमारे पास नियम है।
एडिशन और उसके लो हमारे पास क्लियर है। देखिए बेटा, अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है हमारे पास बुक के अंदर, वो एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, क्या क्या हमें इससे निकालना पड़ सकता है। वो अब हमारे पास जो ना सबसे पहला मेन टॉपिक होगा। देखिए पहला एग्जांपल है, समझने की कोशिश करना क्या है हमारे पास। कहा है यदि ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो है √3 1 -1 2 3 और 0। जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास दूसरा वो दे रखा है, वो हमारे पास है बेटा 2√5 1 2√5 1 -2 3 एंड 1/2। और हमारे से पूछा है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, योग करने के लिए सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कीजिए। इसका ऑर्डर है 2 रो है, कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम है। अगर इसका बात करें 2 रो है, कॉलम की बात करें 1 2 और 3 कॉलम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों की कोटि समान है, तो हम योग कर सकते हैं। योग करिए, √3 में 2 ऐड किया, 2 + √3, 1 में √5 ऐड किया, 1 + √5, -1 में प्लस का 1 ऐड किया, -1 और +1 को अगर दोनों को ऐड करोगे 0। 2 में -2 ऐड किया 0, 3 में 3 ऐड किया 6, 0 में 1/2 ऐड किया, हमारे पास आ गया 1/2। तो ये जो आया है ये हमारे पास कहलाएगा a प्लस बी। इन दोनों का योग नहीं हो सकता क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। इन दोनों का भी योग नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के दो अनलाइक टर्म्स है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा देखिए बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का सेकंड एग्जाम्पल है। a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है बेटा 1 2 3 1 2 3 2 3 1। बी जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, वो है बेटा 3 - 1 3 3 - 1 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास है -1 0 2। और हमारे से पूछा क्या है उसको समझिए। इसने कहा है 2a - b। अब आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले 2a निकालिए, मतलब 2 × a मैट्रिक्स लिखिए 1 2 3 2 3 1। उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स से बेटा आपका 3 - 1 3 -1 0 2। चेक करिए हमारे पास क्या बनता है भैया, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2। ध्यान दीजिए बेटा, जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीपल करते हैं, अदिश राशि से हम किसी अगर मैट्रिक्स को अवयव को गुणा करते हैं, तो उसकी गुणा प्रत्येक अवयव के साथ होती है। 1 और 2 की 2, 2 और 2 की 4, 2 और 3 की 6, 2 और 2 की 4, 2 3 की 6, 2 और 1 की 2। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 - 1 3 -1 0 2। सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा, हमारे पास क्या हो गया 2 माइनस में 3, 4 माइनस यहां से माइनस का 1, 6 माइनस में 3, 4 माइनस में -1, 6 माइनस में 0 2 माइनस में 2। या फिर हमारे पास ये हो गया भाई, चेक करेंगे 2 - 3 -1, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, 6 - 3 3, 4 माइनस माइनस प्लस में 1 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0। ये हमारे पास होगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो होगा 2a - b। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है। क्या है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ए हमें गिवन है 8 0 4 - 2 3 6। बी जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारे पास है बेटा 2 - 2
माइनस 2, 4 2 माइनस 5 1। और हमें दिया हुआ क्या है इसके लिए कंडीशन दी है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5a। समझने की कोशिश करो बेटा, क्वेश्चन को करना है तो तीन चीजें मैंने याद रखनी है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सेकंड हमें फाइंड क्या करना है, और थर्ड मैथ का ये मूल मंत्र है कि हमें प्रोसेस क्या करनी है। ये तीन चीजें अगर ध्यान में होंगी तो आराम से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन समझो, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द मैट्रिक्स x। अब समझिए फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। मींस आपको ये x फाइंड करना है सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5a। समझिए बेटा, 3x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 5b माइनस 2a। चेक करिए, 3x की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 इंटू बी मैट्रिक्स लिखिए, 2 माइनस 2, 4 2 माइनस 5 1, ये मैट्रिक्स बी है, माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए लिखिए, 8 0 4 माइनस 2 3 6। मीन्स 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 5 2 जा 10 माइनस 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये एक मैट्रिक्स हो गया, माइनस 2 से मल्टीपल कीजिए, 8 2 जा 16, 8 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। चेक करिए, 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 माइनस 16 माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10, 20 माइनस 8 12, 10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, 5 माइनस 12 माइनस 7। अब हमारी नीड क्या है, हमारी नीड है ओनली x। तो x क्या होगा बेटा, 1/3 को वहां लेके जाएंगे, यहां मल्टीपल है श्योरली डिवाइड होगा, डिवाइडेड माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 एंड माइनस 7। चेक करिए बेटा, x की वैल्यू आ गई, माइनस 3 को अगर हम अंदर लेके गए, सॉरी 1/3 को, तो माइनस 6/1/3 माइनस 2, माइनस 10/3, 12 को डिवाइड किया 3 से तो 4, 14 को डिवाइड किया 3 से तो 14/3, माइनस 31 को 3 से डिवाइड किया माइनस 31/3, माइनस 7 को 3 से डिवाइड किया माइनस 7/3। और ये हमारे पास लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का, हमारे इस एग्जाम्पल का। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फाइंड x एंड y। आपको दो मैट्रिक्स x और y को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया बेटा x प्लस y, वो है 5 2 0 9। दूसरा मैट्रिक्स वो है x माइनस y। चेक करिए, हमें गिवन है 3 6 0 माइनस 1। अब कहा है दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को सोल्व करके x और y मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए। देखिए बेटा, अगर मैं y को चेक करता हूं तो y का कोफिशिएंट +1, यहां y का कोफिशिएंट -1, और इक्वेशन को चेक करते हुए, इक्वेशन को सोल्व करते हुए सबसे पहला काम यही है कि कोफिशिएंट को देखिए, क्या कोफिशिएंट इक्वल है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। दूसरी चीज चेक ये करनी है, उनके साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है, जैसे यहां प्लस है या माइनस है, तो दोनों को ऐड कर दो। अगर सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक में से दूसरे में से। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या बना, दो इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं बेटा, ऐड करेंगे हम, क्योंकि हम y को खत्म कर रहे हैं। ऐड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, टू इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैट्रिक्स गिवन है 3 6 0 माइनस 1, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स गिवन है 5 2 0 9। चेक करिए बेटा, दोनों को ऐड करिए, x प्लस x 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसल आउट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 9 8। अब हमें जरूरत है x मैट्रिक्स की, 1/2 को उधर लेके गए, 1/2 इंटू 8 8 0 8, बेटा 1/2 को अंदर लेके जाइए, x मैट्रिक्स आ गया 4 4 0 4। हमने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट 2 से, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे टेंशन ले जाते हैं, सर पहले अंदर दिखाएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर आंसर लिखे, कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए 10th क्लास आपको याद होगी, चैप्टर नंबर 3, when you have find out the value of x, then if you want to find out the value of y, you must have to put the value of x in one of these two equation। जैसे हमने कहा put the value of x, put the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में बेटा x की वैल्यू पुट किया हमने, x की जगह पे हमारे पास आ गया 4 4 0 4, इसके अंदर ऐड करेंगे y, और वो इक्वल है बेटा, दूसरी इक्वेशन है 5 2 0 9। चेक करिए भाई, इस मैट्रिक्स को यहां से उठा करके उस तरफ लेके जाएंगे, और आपको पता है व्हेन ए टर्म इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ इक्वल टू, देन इट विल चेंज इट्स साइन। आपको पता है यहां कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 2 0 9, माइनस में सेकेंड मैट्रिक्स लिखेंगे 4 4 0 4, व्हाट इट्स बिकेम, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5, और ये हमारे पास मैट्रिक्स y होगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स x होगा, और हमें वैल्यू भी इन्हीं दोनों की निकालने की। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास वैल्यू है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा समझने की और देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको फाइंड क्या करना है, पहले ही ध्यान करो क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू ऑफ x एंड y ये फाइंड आउट करना है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको गिवन क्या है, 2 इंटू x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 एंड 2 इज इक्वल टू, दूसरा जो मैट्रिक्स है हमें वो क्या गिवन है, चेक करिए बेटा, 7 6 15 एंड 14। अब आप समझो, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। प्रोसेसिंग में क्या होगा भाई, दो मैट्रिक्स का सम करके या तो इसके इक्वल रख दो, या फिर इसको अपोजिट ले जाकर के एलिमेंट्स को इक्वल कर लो। देखिए करते हैं हम, अंदर मल्टीपल किया, 2x 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, मल्टीपल कीजिए बेटा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, वो मैट्रिक्स है हमारे पास 7 6 15 14। अब देखिए, अगर हम इसको अपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू लेके गए, साइन चेंज हुआ, प्लस था माइनस हुआ, 3 माइनस 4 1 एंड 2। चेक करिए बेटा, हमारे पास आ गया 2x 10 14 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, दूसरा मैट्रिक्स हो गया 7 माइनस 3 मीन्स 4, 6 माइनस माइनस 4, दोनों माइनस मिलकर प्लस बना, 6 प्लस 4 10, 15 माइनस 1 14, 14 माइनस 2 मीन्स 12। अब चेक करिए, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। देन 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4/2 मीन्स x इज इक्वल टू 2, डिवाइड किया 2 से तो 2। सेकेंड थिंग, 2
2y माइनस 6 इज इक्वल टू 12। 2y की वैल्यू 12 प्लस में 6, 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18 बाई 2 मीन्स 9, और ये हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर। x and y, he asked just the value of x and y and you can find out this by this way. Next, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो गिवन है हमें। हाँ बेटा देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें, सबसे पहले वो देखिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा धीरे और आराम से समझने की कोशिश करना। इसने क्या बोला है, पहले पार्ट में बोला है, टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। The sale in rupees of these varieties of rice by both farmers in the month of September and October, यानी रामकिशन की जो सेलिंग है वो सितंबर में है और जो गुरुचरण है उसकी सेलिंग अक्टूबर में है। आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी। ए मैट्रिक्स देखिए बेटा, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 10,000, 20,000, 30,000, 10,000, 20,000 and 30,000, 50, 30 and 10, 50,000, 30,000 and 10,000। ये मैट्रिक्स ए है जो कि सेल है, किसकी सेल है, जो कि सेल है रामकिशन की। कौन से मंथ में, सितंबर मंथ में, ठीक है जी। जिसके अंदर ये बासमती चावल है आपके, ये हमारे पास परमल चावल है, ये नोरा चावल है, और उसने ये अलग अलग बेच दिए। पहले रामकिशन, सॉरी अकेले रामकिशन की नहीं है, अकेले रामकिशन की नहीं है, ये सेल की है रामकिशन ने, ये वाली सेल की है रामकिशन ने, ये वाली सेल जो है वो करी है गुरुचरण ने, गुरुचरण ने। यानी रामकिशन ने बासमती चावल 10,000 के बेचे, परमल 20 के बेचे, नोरा 30 के बेचे। गुरुचरण ने सितंबर में बासमती 50 के, परमल 30 के और नोरा जो वो 10,000 के सेल किए, ठीक है। अब ये मंथ था सितंबर। अब आइए अक्टूबर में, अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में इनने फिर से सेल की, जो बी मैट्रिक्स से शो किया गया है। क्या बोला है अब समझना, इसने बोला है 5,000, 10,000, 6,000, 5,000, 10,000 और उसके बाद में हमारे पास है बेटा 6,000, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास गुरुचरण उसका है 20,000, उसके बाद में हमारे पास है 10,000 और उसके बाद में हमारे पास है बेटा 10,000। 20, 10, 10, ओके। फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा, देखिए फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर। ये अक्टूबर का, ये सितंबर, इसने बोला क्या है, कंबाइंड सेल्स of September and October by Ramkishan and गुरुचरण। देखिए बेटा, कंबाइंड मतलब दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, मीन्स आपको चाहिए ए प्लस बी, ये पार्ट फर्स्ट है। ए प्लस बी करेंगे तो कंबाइंड सेल आएगी, क्यों, ये सेल सितंबर की है, ये सेल अक्टूबर की है, दोनों को सम कीजिए। 10,000, 20,000, 30,000
50,000, 30,000 एंड हमारे पास है बेटा 10,000। ये सितंबर की सेल है। अब अक्टूबर में आइए, 5,000, 10,000 एंड 6,000। 20,000, 10,000 एंड 10,000। अगर हम दोनों का सम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी दोनों की कंबाइंड सेल। देखिए बेटा क्या आ गया हमारे पास, 10 + 5 15,000, 20 + 10 30,000, 30 + 6 36,000, 50 + 20 70,000, 30 + 10 40,000 and 10 + 10 20,000। ये हमारे पास दोनों की कंबाइंड सेल है। कौन से मंथ में, सितंबर एंड अक्टूबर। सेकंड पार्ट में इसने बोला है बेटा, फाइंड दी डिक्रीज इन सेल इन सितंबर टू अक्टूबर। चेक कीजिए क्या बोला इसने, फाइंड दी डिक्रीजिंग सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में सेल में कितना डिक्रीज हुआ है। हम लिखेंगे डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने आप लिख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। A - B चाहिए। क्यों, ए सेल थी जो सितंबर में हुई, बी सेल थी जो अक्टूबर में हुई, दोनों में डिफरेंस निकल जाएगा, वही आएगी कि सेल में कितनी डिक्रीज हुआ। 10,000, 20,000 एंड 30,000। देखिए बेटा थोड़ा सा हम इसको साइड में लिखते हैं। क्या हमारे पास गिवन है भैया, हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है A - B। A - B करेंगे, पहले A की वैल्यू लिखेंगे 10,000, 20,000 30,000 50,000 30,000 एंड 10,000। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे B की वैल्यू। B की वैल्यू बेटा 5,000 10,000 and 6,000, then 20,000 10,000 and 10,000। सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, हमारे पास क्या आ गया, 10,000 - 5,000 मीन्स 5,000, 20 - 10,000 10,000, 30 - 6 24,000, 50 - 20 30,000, 30 - 10 20,000, 10 - 10 0,000। ये दोनों की सेल का डिक्रीज हो गया जो सितंबर से अक्टूबर में था। इफ बोथ फार्मर रिसीव्ड 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी ऑफ अक्टूबर। अगर, सुनिए बेटा सुनिए, हमें क्या बोला है कि अगर उनको प्रॉफिट जो मिला है वो 2% है अक्टूबर का, टोटल जो सेल हुई है उसका जो प्रॉफिट है वो 2% है टोटल सेल का इन अक्टूबर मंथ। तो पूछ रहा अक्टूबर का टोटल प्रॉफिट कितना होगा। कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखेंगे ओनली टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू कुल लाभ बराबर 2% मीन्स 2/100 नॉर्मल नंबर में। किसके ऊपर है, पूरे अक्टूबर के ऊपर। अक्टूबर लिखिए 5,000 10,000 6,000 20,000 10,000
एंड 10,000। मल्टीपल कीजिए बेटा, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ 200, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ 120, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ 400, ओनली 400 सॉरी, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ 200, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ 200। अगर ये पूछ ले कि ईच फार्मर का इस मंथ के अंदर टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा बेटा? सबसे पहले कौन था? रामकिशन। देखिए रामकिशन को मिला क्या क्या है, 100 रुपए मिले बासमती पे, परमल पे मिले 200 और नूरा पे मिले 120। तीनों का सम करिए बेटा, रामकिशन का टोटल प्रॉफिट हुआ 420, क्योंकि 100 200 300 300 120 बोले तो 420। अगर आप गुरुचरण की बात करें, गुरुचरण नोट गुरुचरण, इट्स टोटल प्रॉफिट 600 प्लस 200 मींस 800 रुपीज। दीज रुपीज दे विल गेट द टोटल प्रॉफिट। देखिए बेटा, जो एडिशन के हमारे पास एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी एक्सरसाइज के एडिशन के क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, वो जल्द ही आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। थैंक यू।